नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। आज भारत समेत पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। तो ये नारी शक्ति की प्रदर्शन आपको बताते चले, आज पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। वहीं नारी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, साथ ही इस पूरे मुद्दे पर बात की जा रही है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। चाहे बात धरती पर हो या आसमान की, महिलाएं सभी जगहों पर अपनी मोर्चा और अपनी कुशलता को दर्शाती नजर आ रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नवसारी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखपति दीदियों से बातचीत की। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने 10 चयनित लखपति दीदियों से बातचीत की और उनसे 5 को प्रमाण पत्र भी देकर सम्मानित किया। उन्होंने लखपति दीदियों के योगदान को और उनके काम को सराहा। महिलाओं को समर्पित है। हम सबके लिए महिलाओं से प्रेरणा प्राप्त करने का दिवस है। महिलाओं से कुछ सीखने का दिवस है। और आज के इस पवित्र दिवस पर मैं आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। आज इस दिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। जब मैं कहता हूं ना, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। आज पूरी ट्रोल सेना मैदान में उतर जाएगी, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। मेरी जिंदगी के अकाउंट में मोदी जी का करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। माताओं, बहनों और बेटियों का यह आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है, मेरा सुरक्षा कवच है। महाकुंभ में माता गंगा के आशीर्वाद मिले और आज मातृशक्ति के इस महाकुंभ में आप सभी माताओं, बहनों के आशीर्वाद मिले। आज महिला दिवस का ये दिन गुजरात की मेरी मातृभूमि और इतनी बड़ी संख्या में आप सब माताओं, बहनों, बेटियों की उपस्थिति, इस विशेष दिन आपके इस प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं मातृशक्ति को सर झुकाकर नमन करता हूं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवसारी में जी सफल और जी मैत्री सहित विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। आपको बताते चले, इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। PM मोदी ने इन योजनाओं को कृषि, व्यापार और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे देश की प्रगति में नई गति मिलेगी।
तो वहीं दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली महिला दिवस पर महिलाओं को मिली बड़ी सौगात। महिला समृद्धि योजना को रेखा कैबिनेट की मंजूरी। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने आपको बता दें 2,500 रुपए मिलेंगे। वहीं बजट में समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ आवंटित किए गए। तो वहीं बजट में समृद्धि योजना को लेकर 5,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। महिला समृद्धि योजना को रेखा कैबिनेट की मंजूरी। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। तो वहीं महिला दिवस के मौके पर सीएम मोहन यादव की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। वहीं जिम्मेदारी डीएसपी बिट्टू शर्मा के कंधों पर दी गई। तो वहीं उनकी गाड़ी को इंस्पेक्टर इरशाद अली चला रही है। वहीं काकेड के वाहनों की जिम्मेदारी सपना सहित अन्य महिलाओं को चालकों को दी गई है, जबकि अंडर सेक्रेटरी श्री लेखा श्रीपति ओडिसी और दायित्व संभाल रही हैं। तो वहीं प्रेस अधिकारी की भूमिका बिंदु सुनील और सोनिया परिहार के पास है। कंधा लगा के काम कर सकती हैं। आज महिला बाल विकास, पुलिस और साथ साथ हमारा ग्रामीण पंचायत विभाग, तीनों विभाग का संयुक्त ये जो आयोजन हुआ है, जिसमें कई प्रकार के हमारे नई योजनाओं के साथ अपनी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। साथ ही साथ महिला बाल विकास की योजनाओं का लाभ, आजीविका मिशन से दिए जाने वाले अलग अलग लाभार्थियों की संख्या, महिला बहनों की जो नियुक्ति के प्रमाण पत्र और खास करके ई साइकिल 200 से ज़्यादा एक अपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीहोर में दी गई। मैं इस अवसर पर 1,29,00,000 बहनों के जिनके जीवन में हर महीने हम एक तरह से रक्षाबंधन का पर्व देते हैं, तो इस आधार पर 1,500 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि सिंगल क्लिक से उनके खाते में डाली गई। हमारी उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के माध्यम से बहनों के खाते में नवंबर दिसंबर की 450 रुपये प्रति सिलेंडर की राशि, 55 करोड़ से ज़्यादा की राशि उनके खातों में डाली गई। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में फांसी का प्रावधान किया जा रहा है। हमारी सरकार ने प्रावधान करने जा रही है। धर्मांतरण प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। समाज में गलत बातों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने सरकारी महिला कर्मचारियों को 7 दिवसीय आकस्मिक अवकाश देने की बात भी कही। संविदा कर्मी और बहनों को प्रसूता अवकाश 180 दिन देने का संकल्प किया जा रहा है। अब आपको उनका खास संबोधन भी सुनाते हैं। आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे, उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। महिला दिवस की मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को बधाई। हम सब खास करके भारत का तो हमारा अपना कल्चर ही पूरा माँ प्रधान है, बहन प्रधान है। इसी कारण से हमने अपने देश का नाम भी भारत माता से जोड़ते हैं। लेकिन चूँकि अंतर्राष्ट्रीय जगत की दृष्टि से 8 मार्च महिला दिवस है, इसलिए मैं आज सारी बहनों को बधाई देता हूं। और ख़ास करके आज हमारे पूरी व्यवस्था में हमारे गाड़ी के संचालन से लेकर के सारी सुरक्षा की व्यवस्था, सहायक से लेकर सारे कार्यक्रमों को लेकर के सभी बातों का जवाबदारी हमारे महिला विभाग ने संभाली है। मैं सभी बहनों को बधाई दे रहा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री सहित हमारे सभी राज्यों में अधिकांश जगह इसी प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। और जैसा कि जानकारी है, आज भी मेरे कई कार्यक्रम बहनों पर आधारित ही हैं। हमारी बहनों की ज़िंदगी बेहतर हो, वो नारी सशक्तिकरण में आदर्श उदाहरण बने, ऐसी कई योजनाएं भी सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। पुनः सबके लिए बधाई।
तो वहीं महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। सीएम ने बताया कि दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की गरीब महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा पूरा करने के लिए अपनी कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, आज महिला दिवस के एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के मौके पर ये आपको बताते चले कि ये अवसर एक सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक की, जिसमें सभी मंत्री शामिल थे। दिल्ली चुनाव में संकल्प पत्र में हमने महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की गरीब बहनों को 2,500 रुपए देने का वादा किया था, जिस पर आज मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनें इसका लाभ उठा सके और आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2,500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट नोएडा कैंपस के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि पिछले 8-10 वर्षों से किए गए प्रयासों का परिणाम ये है कि आज उत्तर प्रदेश मोबाइल फोन के उत्पादन में 65% हिस्सेदारी रखता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उत्पादन में 55% भागीदारी के साथ नंबर 1 पर है। उन्होंने ये भी बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में तेजी से उभरे हैं और इस दिशा में राज्य सरकार ने काम को तेजी से आगे बढ़ाया है। हम लोग सिंगल विंडो के माध्यम से प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। जो एमओयू प्रदेश के अंदर कोई भी निवेशक करता है उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था निवेश सारथी के माध्यम से हम लोग करते हैं और जो निवेश प्रदेश के अंदर हो जाता है उस निवेश में इंसेंटिव देने का कार्य भी हम लोग ऑनलाइन ही उसको वितरित करने का कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं और विगत 8-10 वर्षों के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग में 65% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 55% भागीदारी के साथ देश के अंदर नंबर 1 पर है। तो भाई एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम योगी। दिल्ली में शाम 6 बजे जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम योगी। प्रदेश समेत देश के विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। तो वहीं आपको बताते चले, आज दिल्ली में शाम 6 बजे जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम योगी। प्रदेश समेत हर देश के विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली में शाम 6 बजे ये मीटिंग, जहां आपको बताते चले प्रदेश समेत देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली में शाम 6 बजे जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम योगी। तो वहीं आपको बताते चले प्रदेश समेत देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, जहां जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम योगी। तो वहीं सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा को बड़ी सौगात दी। होली से पहले सीएम योगी ने बड़ा गिफ्ट दिया। तो वहीं सीएम योगी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा मानना है कि आज आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की स्कीम, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की स्कीम, ये देश के अंदर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक हम लोग लगभग 10 करोड़ लोगों को इसके गोल्डन कार्ड भी उपलब्ध करवा चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर गोल्डन कार्ड जो उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, यानी स्वास्थ्य की सुविधा हर एक व्यक्ति के लिए सुलभ हो सकती है। और इस बार के बजट में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है
प्रदेश भर की जितनी आशा वर्कर होंगी, जितने भी आंगनवाड़ी हैं, एएनएम हैं, होमगार्ड हैं, पीआरडी के जवान हैं, जितने भी गांव के चौकीदार हैं, जितने भी संविदा के कर्मी होंगे, इन सब को भी हम 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्कीम के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे वे किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना स्वास्थ्य का उपचार करा सकते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष विभाग के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तेजी के साथ इसमें सुधार हुआ है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने अनेक क्षेत्रों में विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आप अनुमान करिए कि देश के अंदर पहला एम्स प्रारंभ होने के साथ 6 एम्स खोलने में लगे हैं 70 वर्ष, और 10 वर्ष में देश के अंदर इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कदम बढ़ाए हैं। आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने केवल 12 मेडिकल कॉलेज बनाए थे। जनपद हैं 75, लेकिन मेडिकल कॉलेज थे 12। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गवर्नमेंट के स्तर पर 40 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए हैं। निजी क्षेत्र में 37 ऐसे मेडिकल कॉलेज बनकर के आज चालू हो चुके हैं, और 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे बने हैं जो पीपीपी मोड पर। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार में भी कई कार्यक्रम आयोजन किया गया। सीएम नीतीश कुमार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां गर्मजोशी के साथ जदयू की महिला कार्यकर्ता और नेताओं ने स्वागत किया। बिहार में महिलाओं को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जहां जीविका दीदी अपने आप में एक मिसाल है, जो पूरे बिहार में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। तो वहीं महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में विकास में आधी आबादी महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। आगे दूसरी तरफ मेरा कार्यक्रम है, इसलिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और बहुत अच्छा है। और आपको जानते ही है कि हम तो शुरू से ही महिलाओं का सीधे आगे बढ़ाए हैं। अब पहले जो लोग नेता थे कुछ किए हैं, इसलिए हम लोगों ने तो सब कुछ किया है और बहुत अच्छा है। और सब अब भारी संख्या में सब जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हर जगह पर। तो इतना ही हमको जाना, इन्हीं सबको के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। इधर आप इनको हम अच्छा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुजरात के युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों और बहनों से मुलाकात के दौरान कहा, मैंने खुद से पूछा कि कांग्रेस पार्टी और मेरी क्या जिम्मेदारी है। पिछले 30 सालों से हम यहां सरकार में नहीं है, लेकिन जब तक हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, तब तक गुजरात की जनता हमें चुनाव में विजयी नहीं बनाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि जिस दिन कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, उस दिन गुजरात के लोग पार्टी को समर्थन देंगे। मैं गुजरात के युवाओं के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए, जो मेरी बहनें हैं उनके लिए आया हूं। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की क्या जिम्मेदारी है। अब तकरीबन 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं हैं, और जब भी मैं आता हूं
तो डिस्कशन 2017 चुनाव पे होता है, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश और देश की सभी महिलाओं और दीदियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, आज यहां एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने समूह को मजबूत करने वाली दीदियों जैसे बैंक सखी, कृषि सखी, ड्रोन दीदी आदि का सम्मान किया जा रहा है। महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में अवसर मिलने पर वे अपने क्षेत्र, प्रदेश और परिवार का नाम रोशन करती हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश, देश की सभी महिलाओं को, सभी दीदियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज महिला दिवस यानी 8 मार्च को यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित है जिसमें प्रदेश के कई जिलों की विशेष तौर से जो सफलतापूर्वक समूह के माध्यम से अपने समूह को भी सामर्थ्य बना रही हैं, अपने परिवार को भी सामर्थ्य बना रही हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं, ऐसी दीदियों का समागम यहाँ पर है जिसमें हमारी सखी के रूप में जो जानी जाती हैं, चाहे बैंक सखी, चाहे बीसी सखी, चाहे विद्युत सखी, चाहे कृषि सखी, सामुदायिक सखी और अनेकानेक प्रकार से ड्रोन दीदी ऐसे जो कार्य में लगी हुई हैं, सफल रही हैं, उनका आज यहाँ बड़ा समागम है, उनका सम्मान है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस क्षेत्र में भी महिलाओं को अवसर मिलता है उस क्षेत्र में वह भारत का नाम ऊंचा करती हैं, राज्य का नाम ऊंचा करती हैं, अपने परिवार का और क्षेत्र का नाम ऊंचा करती हैं। मैं उन्हें बहुत शुभकामना देता हूं। आज फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।